2 weeks. सॉरी पूजा माता जी. स्टार्ट. शेयर माय स्क्रीन. कुछ याद है किसी को क्या टॉपिक चल रहा था, क्या कर रहे थे हम लोग? Both Kevin. All right. So we are reading from फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम. उसके हम 12th चैप्टर पर पहुंच गए थे. और 12th चैप्टर का क्या नाम था? द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित. ठीक है. तो इसमें जितने भी, ये हम सबको बताया ना कि नैमिषारण्य में बहुत सारे सेजेस थे जो इकट्ठे हुए थे, और उनको सूत गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे. और अब सूत गोस्वामी, डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्सेशन है. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, फिर सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे थे. थाउजेंड्स ऑफ ऋषिज थे जिनको ये कथा सुनाई जा रही थी नैमिषारण्य में. ठीक है. और उन उन ऋषियों को हेड कौन कर रहा था? शौनक. शौनक ऋषि. अब शौनक ऋषि क्या था, क्योंकि देर वर थाउजेंड्स ऑफ ऋषिज, तो सारे अगर हाथ रेज करके क्वेश्चन बोलने लग जाते तो वो होना नहीं था, मतलब क्योस हो जाना था. तो इसीलिए एक ऋषि उन्होंने अपॉइंट किया जिसका नाम था शौनक. तो शौनक ऋषि से, वो शौनक ऋषि क्वेश्चन पूछता था सभी ऋषियों के बिहाफ पे. तो तभी अभी लास्ट में हमने देखा कि सूत गोस्वामी बताने लगे हैं, ओ सन ऑफ भृगु शौनका. वो परीक्षित महाराज के बर्थ की स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज पैदा हुए थे. When the child Parikshit, a great fighter, was in the womb of his mother Uttara and was suffering from the burning heat of Brahmastra thrown by Ashwathama, he could observe the Supreme Lord coming to him. ठीक है. अब अश्वत्थामा ने, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो उसने सोचा कि मैं पांडवों का वंश खत्म कर दूं. तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका. लास्ट परीक्षित महाराज कौन थे? उत्तरा के बेटे. अब उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की अभिमन्यु की वाइफ. बिल्कुल सही. अभिमन्यु की वाइफ. तो अभी अभिमन्यु को तो पहले ही मार चुके थे. तो अब ये लास्ट उनका वंश था, तो वो चाहता था अश्वत्थामा कि उनका वंश खत्म कर दूंगा, पांडवों का वंश आगे ना जाए. तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका. और ये टारगेट, जैसे हमारे साइंस में क्या है ना इंडिया पाकिस्तान में, तो ये टारगेटेड, बिल्कुल प्रिसाइज. वो ऐसा ऐसा वेपन था ब्रह्मास्त्र कि वो उत्तरा के गर्भ में जाकर सिर्फ परीक्षित महाराज को ही मारता, बच्चे को ही मारता, और उत्तरा को कुछ नहीं होता. हो सकता कुछ हो भी हो, बट प्रिसाइजली वो टारगेटेड था सिर्फ उस वूंड पे. ठीक है. तो वहां से फिर उत्तरा ने क्या किया, भगवान कृष्ण को प्रे किया. और he could observe the supreme lord coming to him. कौन? who could observe? परीक्षित महाराज. राइट. तो आज हम वर्स नंबर 8 से करेंगे. अंगुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत्पुरतमौलिनम् अपीव्यदर्शनं श्यामं तदिव्यासम् अच्युतम्. Translation. He, the Lord, was only thumb high, but he was all transcendental. He had very beautiful, blackish, infallible body, and he wore a dress of lightning yellow and a helmet of blazing gold. Thus he was seen by the child. Right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्तिनष्टकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ऑलराइट. सो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि परीक्षित महाराज ने क्या देखा? द लॉर्ड वॉज ओनली
थंब हाई, अंगूठे जितने थे। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में आए थे। अब गर्भ में आने के लिए उनको अंगूठे का साइज लेना पड़ा, राइट? तो बट ही वॉज ऑल ट्रांसीडेंटल। He had a very beautiful blackish infallible body and he wore a dress of lightning yellow, a helmet, मुकुट डाला हुआ था, येलो वस्त्र धारण किए हुए थे और अंगूठे के साइज के थे। सोच के इमेजिन करो कि कृष्ण भगवान इतने से अंगूठे के साइज के हो और ऐसे उन्होंने मुकुट डाला हुआ है, वाइट वस्त्र डाले हुए हैं। तो अभी इसमें परपोर्ट नहीं है, लेकिन शीला भक्ति शीला चक्रवर्ती ठाकुर, हम्म, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है, उसमें उन्होंने परपोर्ट दिया। लेट्स लेट्स रीड दैट परपोर्ट। क्या बोल रहे हैं वो? दो द लॉर्ड एक्सटेंड, मैंने शेयर कर रहा हूँ क्या? मैं शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, हमें नहीं शो कर प्रभु। पा नहीं, और सॉरी। अच्छा, अभी शेयर हुई। Yes, now we can see. Yes. Though the Lord extends in all directions, he arranged to become the size of a thumb simply because he became situated in the womb. Actually, he saw the Lord in of that size in that particular place only by the inconceivable power of the Lord. There is no other reason for this. अब भगवान को, अब अगर आप सोचो कि उनको एक अंगूठे का साइज लेकर रूम में जाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। वो वहां से बैठे बैठे, हम वैसे भी वो सभी के हृदय में है परमात्मा की फॉर्म में, तो वो ये क्यों गए वो वहां? एक्चुअली सॉ द लॉर्ड, और उन्होंने उनको, और हमारे हृदय में है भगवान, हम उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। हमारे सामने हर तरफ भगवान है, हम देख पाते हैं? नहीं। तो वो बता रहे हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं कि ओनली बाय द इनकंसीवेबल पावर ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने उनको ऐसी दृष्टि दी जिससे वो देख पाए भगवान को। बिकॉज, क्यों दी वो दृष्टि? बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्ड द लॉर्ड whom he had seen in the womb and searched for him along among all men. He was famous Parikshit in this world. परीक्षित मीन्स परीक्षण, जो परीक्षण करता है। अब उनको वूम में दर्शन हुए तो वो उन्हीं को ढूंढे जाए। सारी लाइफ परीक्षित महाराज ने कृष्णा को ढूंढते गए, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। और ये नेक्स्ट लाइन बड़ी अमेजिंग है। क्या बोल रहे हैं वो? ही वुड नॉट लुक अमंग men to find that form if it had actually only been the size of a thumb. Isn't it funny? अब उन्होंने भगवान को देखा था थंब के साइज में, लेकिन सोचो, इमेजिन करो, वो सब लोगों में देख रहे हैं कोई थंब के साइज का कुछ कोई मुझे मनुष्य मिल जाए। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट कि वो किसी बोने को ढूंढ रहे हो। उनको पता था कि भगवान है वो, और वो उस साइज में जस्ट वो मेरे लिए आए। द फॉर्म he saw was the most beautiful. Apivya Darshanam. He wore gold crown, molinum, in the form of a molly crown. In the class of words like Vrihi. He was dark in complexion, wearing clothes shining like lightning. This indicates, यहाँ पर कितनी अच्छी देखना एनालॉजी से बता रहे हैं। This indicates that his form, like a rain cloud ornamented with lightning, had suddenly appeared in the sky of Uttara's womb to save the young elephant Parikshit, who was being burned by the forest fire of Brahmastra. ठीक है? ब्रह्मास्त्र क्या है? इट्स अ न्यूक्लियर वेपन। तो उसकी बर्निंग बर्निंग ही वाज फीलिंग बिकॉज ही हैज फायर्ड इट ऑलरेडी। ठीक है? अब क्या कर रहे हैं? वो ऐसे ही बचा रहे हैं जैसे कि रेन क्लाउड। वाई रेन क्लाउड? कैसे रेन क्लाउड पे बोला उन्होंने? बिकॉज ऊपर वर्ष में क्या बोल रहे हैं? श्यामम, श्यामम। शाम इज शाम, शाम का मतलब क्या होता है? संस्कृत वर्ड शाम का मतलब होता है जो बारिश आने से पहले जो क्लाउड्स का रंग होता है, रेन क्लाउड, वो। और ऑर्नामेंटेड, उसके ऊपर गोल्डन, उन्होंने क्या डाले हुए थे? वस्त्र, येलो गारमेंट्स और गोल्डन मुकुट डाला हुआ था। तो दैट रिप्रेजेंट्स लाइटनिंग। और वो कहाँ अपीयर हुए? इन द स्काई ऑफ उत्तराज वूम। क्यों हुए? टू सेव द यंग चाइल्ड परीक्षित।
जो कि फॉरेस्ट फायर जैसे हाथी होता है, अगर उसको फॉरेस्ट फायर में वो बच्चा अगर हाथी का फंसा हो, तो कृष्णा अपीयर्ड एज अ रेन क्लाउड विद लाइटनिंग। सेम वे परीक्षित महाराज वॉज इन द वूम ऑफ उत्तरा एंड ब्रह्मास्त्र की फायर थी, और कृष्णा स्वयं आए थे श्याम, राइट। तो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, राइट। सो अब देखो, द पॉइंट हियर इज कि कृष्णा कैन कम इन एनी फॉर्म, कृष्णा कैन कम इन एनी फॉर्म। उनको देयर इज नो लिमिटेशन, हम बन सकते हैं अंगूठे के साइज के, नो। और कृष्णा अपने भक्त के लिए कोई भी फॉर्म लेने को तैयार है। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, एक डिवोटी के लिए, अपने डिवोटी को बचाने के लिए वो एक अ, अंगूठे के साइज में भी आ रहा है। उनको कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम अपना एक ओपिनियन नहीं चेंज कर पाते किसी के लिए। हम खाली ओपिनियन चेंज करने पे लोग कोर्ट में चले जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। क्यों? हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते। वेयर एज यहाँ पर भगवान ने अपना पूरा पूरा रूप ही चेंज कर लिया। और इन दैट स्टेट ही सॉ कृष्णा। और भगवान ने बोला है 15th चैप्टर में, 15.15 में क्या बोला है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम उपोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के, सर्वस्य जितने भी लोग हैं उनके हृदय में मौजूद हूँ। सो ऐसे ही परीक्षित महाराज के हृदय में थे, तभी वो उनको क्लियरली देख पाए। So there is nothing much to discuss in this particular verse. So let's go to the next verse. Any questions, comments so far? No, all good. Thank you, Prabhuji. Okay. Let's go to verse number 9. श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलम् षट्जाग्यं गदापाणिम् आत्मना सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्त उल्काभां भ्रमयन्तं गदां मुहुः। अब क्या बोल रहे हैं? द लॉर्ड वॉज एनरिच्ड विथ 4 hands, और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो। द लॉर्ड वॉज एनरिच्ड विथ 4 hands, earrings of molten gold, and eyes blood red with fury, as he loitered about. His club constantly encircled him like a shooting star. Ulka Bham. Purport. Anyone wants to read the purport? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, but थोड़ा पीछे disturbances होगा, so just excuse me for that. It is said in Brahma Samhita, chapter 5, that the Supreme Lord Govinda, by his one plenary portion, enters into the halo of universe and distributes himself as Paramatma, or the super soul, not only within the heart of every living being, but also within every atom of the material elements. Thus, the Lord is all pervading by his inconceivable potency, and thus he enters the womb of Uttara to save his beloved devotee Maharaj Parikshit. In the Bhagavad Gita 9.13, the Lord assures everyone that his devotees are never to be vanquished. No one can kill the devotees of the Lord because he is protected by the Lord. And no one can save a person whom the Lord desires to kill. The Lord is all powerful, and therefore he can both save and kill as he likes. He becomes visible to his devotee, Maharaj Parikshit, even in the awkward position, in the womb of his mother, in a shape just suitable for his vision. The Lord can become bigger than thousands of universe and can become smaller than an atom of an atom at the same time. At the same time, the Lord can become bigger than thousands. Sorry, merciful as he is, he becomes just suitable to the vision of the limited living being. He is unlimited. He is not limited by the measurement of our calculation. He can become bigger than what we can think of, and he can become smaller than what we can conceive.
But in all circumstances, he is the same all-powerful Lord. There is no difference between the thumb-like Vishnu in the womb of the Uttara and the fish-like Narayana in the right arm, the kingdom of Godhead. He accepts the form of Archavigra, worshipable deity, just to accept services from his from his different incapable devotees. Incapable devotees. By the mercy of the yeah, Incapable. sorry, yeah, I was just making sure that I'm reading it correctly. No, that's perfect. I love Yeah. मैंने ये नोट किया था ये पॉइंट प्रभुपाद Yeah. राइट सो अमेजिंग कि वो अर्थ विग्रह लेके आते हैं ताकि हम Yeah. जैसे जिनको कुछ नहीं आता है इतने इनकेपेबल है हम Yeah. उनके लिए वो आते हैं. Yeah. Okay, I'll continue. By the mercy of Archavigraha, the form of the Lord in material elements, the devotees who are in the material world can easily approach the Lord, although he is not conceivable by the material senses. The Archavigraha is therefore all spiritual form of Lord to be perceived by the material devotee. Such an Archavigraha of the Lord is never to be considered material. There is no difference between matter and spirit for the Lord, although there is a gulf or difference between the two in the case of the conditioned living being. In the case of the conditioned living being, for the Lord, there is nothing but spiritual existence. And similarly, there is nothing except spiritual existence for the pure devotee of the Lord in his intimate relation with devotee of the Lord in his intimate relation with the Lord. Hare Krishna. तो अभी क्या बोल रहे हो कि लॉर्ड के चार हाथ थे ठीक है और इयरिंग्स डाले हुए थे मोल्टन गोल्ड के और his eyes blood red with fury and as he loitered about his club constantly encircled him like a shooting star. Can you imagine? भगवान गर्भ में हैं थंब के साइज में और वो घूम के चारों तरफ घूम रहे हैं कि वो मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल कहीं से भी आ सकती है राइट. तो ही इज सो ड्रामेटिक कृष्णा इज सो ड्रामेटिक कि वो चारों तरफ घूम के सर्कल कर रहे हैं एनसर्कलिंग हिम और साथ में क्या है गदा अपना गधे हिज क्लब कॉन्स्टेंटली एनसर्कल्ड हिम तो अपना गदा भी इतनी स्पीड से घुमा रहे हैं लाइक अ शूटिंग स्टार देखा ना हमने कॉमेट उसके उसके पीछे वो पूंछ होती है देखा ना सबने. तो इतनी स्पीड से जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसके पीछे एक ऐसे लाइन ही नहीं बन जाती राइट. देखा होगा ना हमने वो शूटिंग स्टार Yes. Yes, वो चलता Prabhuji. रहा. Yes. सो दिस इज हाउ ड्रामेटिक कृष्णा इज. उनको जरूरत है ऐसे ऐसे भाग रहे हैं वो घूम के ऑल अराउंड और अपना गधा भी घुमा रहे हैं. दिस शोज और हिज आईज आर ब्लड रेड विद फ्यूरी. हाउ डेयर यू टच माय डिवोटी. अश्वत्थामा में को गुस्सा आ रहा है और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो रखी है. कितनी इंटेंसिटी से ही सो पर्सनल. दिस शोज कि कृष्णा कितने पर्सनल हैं. वो वहां से बैठकर भी उस चीज को खत्म कर सकते थे बट नो साइज ऑफ हम घूम के अंदर गए वहां पे भाग रहे हैं और गदा घुमा रहे हैं. और ये सेम और एंड हिज आईज आर ब्लड रेड. ये सेम इंटेंसिटी हमने कहीं और भी देखी थी कृष्णा की. हम सबने देखी है. याद है कौन से Uh, पास टाइम में. द्रोणाचार्य नहीं, सॉरी, भीष्म पितामह के सामने. अर्जुन को बचाने के लिए. एग्जैक्टली बिल्कुल बैंग ऑन. और हमने वो इसी इसी चैप्टर के इसी कैंटो के 9th चैप्टर में देखी थी. तो आई ओपन दैट. भीष्म स्तुति. भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर थे तब वो कृष्णा पे मेडिटेट कर रहे थे और उसको भीष्म स्तुति बोलते हैं. ठीक है. ये हमें भीष्म की प्रेयर्स हैं बेसिकली. तो वी शुड लर्न देम बाय हार्ट. तो भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं. स्वनिगम पाय मत प्रत्येक्यम ऋतमधिकर तुम वाप्युतो रथस्था धृतरथ चरणो व्याचल कुल
हरे रे भांतो में भांग तो तरिया. What do you say? Fulfilling my vow and sacrificing his own promise. Who is saying that? Bhishma Pitama is saying that. Fulfilling my vow and sacrificing his own promise. Because भीष्म पितामह की क्या vow थी कि मैं कृष्णा को अस्त्र उठवा के रहूंगा. और कृष्णा की vow थी कि मैं नहीं उठाऊंगा. But he sacrificed his own promise so that Bhishma Pitama's vows can be fulfilled. He got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as lion goes to kill an elephant. Can you imagine Krishna doing that? He even dropped his outer garment on the way. इतनी जल्दी उतरे वो with a lightning speed के उनका जो ऊपर होता है ना चादर ली होती है वो गिर गई उनकी आउटर गारमेंट उनका गिर गया और वो he ran towards Bhishma Pitama just as lion goes to kill an elephant. Not only that, next also next verse में he is again describing. I won't read Sanskrit. May he, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, he charged me as if angry because of the wounds dealt by me, dealt by my sharp arrows. क्यों angry थे वो? क्योंकि भीष्म पितामह was firing arrows like anything on that day, right? So his shield was scattered and his body was smeared with blood due to the wounds. तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बचाने के लिए खुद क्योंकि सारथी थे वैसे भी आगे होता सारथी राइट तो आगे थे और भीष्म पितामह बहुत तेज एरोज शार्प एरोज थे उनके और व्हाट हैपेंड अर्जुन को बचाने के लिए ही वाज टेकिंग एरोज ऑन हिज चेस्ट एंड हिज ब्लड वाज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी हाँ सो अमेजिंग इजंट इट देन व्हाट डू यू से at the moment of death, let my ultimate attraction to be Sri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood up with a whip in his right hand, a bridle rope in his left, and who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Isn't it the same thing? Right hand में उन्होंने whip पकड़ी हुई है, right hand में उसकी लगाम पकड़ी हुई है घोड़े की, और वो अर्जुन के चैरियट को कुछ होने नहीं दे रहे हैं. He is making sure he is very very careful to give protection to Arjuna. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. So ऐसी form पे भीष्म पितामह was meditating at the time of his death. Right. So the point I'm trying to make here is he is very very personal and he gives protection. He gives protection to his devotees by all means. खुद आकर किसी को नहीं भेजेंगे कि जा यार तुम चला जा जाके देखा उसको मेरा डिवोटी बुला रहा है. No, he comes himself. We have not seen it once, twice. We have seen in many, many cases. Draupadi, Chidharan, Gajendra, this Arjun, and now this. What we are discussing is this Parikshit Maharaj. So, thus, his all pervading by he entered the womb, and in Bhagavad Gita 9.31, 9.31 में भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में? The Lord assured everyone that his devotees are never to be vanquished. क्या वर्ष है 9.31? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त्या प्रणश्यति. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. मेरे डिवोटी का कभी नाश नहीं होता. Declare it boldly. This is what Krishna is saying in Bhagavad Gita. तो क्यों बोला उन्होंने अर्जुन को क्यों बोला ये? O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. अर्जुन को आई थिंक स्ट्रेंथ के लिए वो हो रहा था कि सामने द्रोणाचार्य है, सामने मेरे भीष्म पितामह है. कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि मैं आई एम नॉट इनफ,
टू फाइट दिस वॉर मे बी, और हम्म। शायद ये भी भगवान कहना चाहते थे कि इन सब का मैं नाश करने को तुमको बोल रहा हूँ। हाँ बट वो, हाँ करेक्ट, सही कहा आपने। पर खुद क्यों नहीं बोला ये? उन्होंने अर्जुन को क्यों कहा, ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि, डायरेक्ट अर्जुन को नहीं बोल रहे, उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम डिक्लेयर कर दो। He wanted to see that faith in Arjun. Yeah, so that he gets confidence, motivation. He gets, but he can get confidence even बट आई थिंक if वो Krishna मैसेज हमारे says लिए that अर्जुन के थ्रू आया था, सो दैट डिवोटी, हम अपने जो आस पड़ोस जो डिवोटीज हैं उनके ऊपर भी उतना ही विश्वास कर सके जितना हम अर्जुन, लाइक यू नो दे आर मोर रिलेटेबल। हम डायरेक्टली कृष्णा से सुनेंगे तो प्रोबेबली इतना सीरियसली नहीं लेंगे, पर उनके डिवोटी से सुनेंगे तो ज्यादा सीरियसली लेंगे Prabhu, प्रोबेबली। Prabhu, Hare Krishna, Prabhu, there was one reason that Lord Krishna can break his promise, but he will never break his devotees' promise. So this was the reason, I correct, this guess. was the reason. Why? Because Krishna is रणछोड़, वो रण छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, अभी अभी तो उन्होंने वाव तोड़ी अपनी, अभी हमने जो पिछले वर्ष में पढ़ा, he fulfilled my vow and he sacrificed his own vow. So Krishna doesn't matter, for Krishna it doesn't matter, for him devotee is topmost. उनके, उनका वाव चली जाए, उनकी रेपुटेशन चली जाए, उनका फेम चला जाए, नो प्रॉब्लम, पर मेरे डिवोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि दुनिया मेरे पे तो यकीन करेगी नहीं, मैं तो रणछोड़ हूँ, मैं अपनी वाव तोड़ दी महाभारत में मैंने अपनी, ठीक है, तो मैं तो, मेरी बात पे तो लोग नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन मेरी डिवोटी ने जो बोला होगा उसकी बात पे सब लोग विश्वास करेंगे। दैट इज व्हाई सेइंग कि अर्जुना, यू गो एंड डिक्लेयर इट। एक वो होता है ना बॉन्ड, स्टैम्प पेपर पे, इंडिया में हमारे स्टैम्प पेपर होता है, उसके ऊपर नोटरी से असाइन वो करते हैं टेस्ट, तो उसको कहते हैं हेयर बाय, आई हेयर बाय डिक्लेयर, डिक्लेरेशन। इट्स नॉट गो एंड से दैट, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि गो एंड से, ही सेइंग गो एंड डिक्लेयर। प्रभुपाद के वर्ड्स देखो आप कैसे वो चूज करते हैं, प्रति जाना ही की इंग्लिश, ही सेइंग डिक्लेयर, सो दैट एवरीवन नोज के मैं अपने डिवोटी की बात को नहीं मैं मोड़ूंगा। कैन यू, मैं अपनी बात से कर सकता हूँ, डिवोटी की बात से नहीं कर सकता। सो प्रभुपाद ने इतना इजी कर दिया हमारे लिए, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जाने की, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि अगर हम 16 माला करेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, वी विल गो बैक। हालांकि कृष्णा ने नहीं बोला कहीं पर, पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि 16 माला करो। भगवत गीता में क्या लिखा है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। 9.14 में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सततम, ऑलवेज चैंट, चैंट चैंट 24 आवर्स, तब आओगे मेरे पास। 24 आवर्स तो चैंट होगा नहीं हमसे। इट स्टार्टेड विद हाउ मेनी राउंड? 64, 64। फिर प्रभुपाद को हमने रिक्वेस्ट किया, उनके डिसाइपल ने, नहीं प्रभुपाद 32 कर दो, नहीं प्रभुपाद 32 भी नहीं हो रहे, 16 कर दो। प्रभुपाद देन सेड नॉट वन बीट लेस देन 16 एंड आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड। ही सेड कि मैं वहां खड़ा रहूंगा, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा, एंड ही स्टैंडिंग देयर, ही स्टैंडिंग देयर, और वो हम सबको साथ लेके जाएंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ दिस वर्स। बिकॉज उनके डिवोटी ने बोला है, तो वी विल गो, राइट। तो नेक्स्ट इस पे पॉइंट क्या आ रहा है कि अर्च विग्रह, अर्च विग्रह, आउट ऑफ मेनी फॉर्म्स वन ऑफ फॉर्म इज अर्च विग्रह फॉर्म, ठीक है, जो प्रभुपाद ने मेंशन की है, जस्ट टू एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम हिज इनकैपेबल डिवोटीज। अब हमें लगता है कि ये बस मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां नहीं है, ये भगवान की बहुत ज्यादा कॉजलेस मर्सी है, बाय द मर्सी ऑफ अर्च विग्रह। इनकी मर्सी की वजह से हम भगवान के साथ वो संबंध बनाना हमारा आसान हो जाता है, इसीलिए डीटी वर्शिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, प्रसादम खा रहे हैं, लेकिन हम, हमें डीटी वर्शिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ भक्ति, बिकॉज इससे हमारा रिलेशनशिप और एस्टेब्लिश होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं,
चैंटिंग करी, चलो जी उठ के चले गए। जैसी माला 16 माला खत्म हुई, बैग रखा, बीड बैग रखा और चलो। हम बैठ कभी कृष्णा के सामने बैठते हैं? अब बिकॉज ऑफ आरती करनी है वहां पर 15-20 मिनट आधा घंटा खड़े होकर, तो एटलीस्ट वी सी, जब वो अगरबत्ती घुमाते हो, जब लैंप घुमाते हो, तो किसके आगे घुमाओगे? आफ्टर ऑल डीटीज के आगे घुमाओगे ना, तो उस टाइम तो भगवान को थोड़ा देख लोगे, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन तो बनना स्टार्ट होगा, राइट? दैट्स व्हाई दिस डीटी वर्शिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सुबह टाइम नहीं होता, मैं भी सुबह नहीं करता सुबह, बिकॉज चैंटिंग के बाद और टाइम नहीं बचता है, तो डू इट इन द इवनिंग, डू इट इन द इवनिंग अलॉन्ग विद ऑल द फैमिली मेंबर्स। और उसमें क्या है कि बच्चे भी इंक्लूड हो सकते हैं, बच्चे लव इट। कीर्तन हो रहा है और तुम कीर्तन कर रहे हो, या बच्चा आरती कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हो, बच्चा कीर्तन कर रहा है, एनीथिंग इज ओके, राइट? नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रोटेक्शन, हु थिंक्स कि भगवान प्रोटेक्ट करते हैं? I think we all believe that भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। Yes. We all believe that. Hmm. क्या, अच्छा अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूं कि क्या भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यस और नो? लगता तो है। लगता That's है। the reason we could make it till here. Yes, भगवान हाँ, मुझे क्योंकि वो या ऑक्सीजन दैट्स भी इट, तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तो सबको कर रहे हैं एज अ डिवोटी। अब ये हो रहा है ना, माई डिवोटी नेवर पेरिशेस, तो वो तो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें मैं कृष्ण भक्त हूँ या नहीं हूँ, हाउ डज इट मैटर? वो तो सबको मिल रहा है। मेरे कृष्ण भक्त होने से मुझे एक्स्ट्रा, वो क्या बोलते हैं, जी जी लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही? कौन सी रेटिंग होती है वो, एक्स एक्स रेटिंग, जी रेटिंग, जो ये इनको मिलती है प्राइम मिनिस्टर्स को? ऐसा है कि भगवान जेड प्रोटेक्ट सिक्योरिटी। भगवान प्रोटेक्ट तो कर ही रहे थे अब तक, बट रियलाइजेशन अब हो रहा है कि हाँ, हमें भी करना चाहिए, वो तो कर ही रहे हैं। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे, ये मुझे रियलाइज कैसे हुआ? अभी डिवोटी बनने के बाद, या थोड़ी सी भक्ति स्टार्ट करने के बाद, डिवोटी तो नहीं बने अभी, बट थोड़ी सी भक्ति मैंने स्टार्ट करी है, तो कौन सी रियलाइजेशन से मुझे ये रियलाइज हुआ कि कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग मी? वी बिलीव दैट कुछ भी अगर कोई दुख भी आता है या कुछ भी आ रहा है, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से आ रहा है, और भगवान बहुत 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 ही ज्यादा मर्सीफुल है। हम्म। चीजें और भी खराब हो सकती थी, बट इतनी नहीं हुई है क्योंकि हम्म। भगवान ने प्रोटेक्ट किया है। वेरी गुड आंसर माता जी, यस। और भी ये, दिस इज व्हाट वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, जब तक लाइफ अच्छी चल रही है तब तक इट्स गुड, तब तक हमें पता ही नहीं चलता ना। पता हमें तब चलता है जब कुछ होता है लाइफ में, जब कुछ ऊपर नीचे होता है, तब पता चलता है अरे ये क्या हो गया। तो अभी तक इतना अच्छा चला, व्हाट अबाउट दैट? सो इतने ऑफेंसेस करने, हम रोज ऑफेंसेस करते हैं ना इतने, वैष्णव अपराध करते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, पाप करते हैं, पाप खा रहे हैं, अगर कभी बिना भोग लगाया हुआ खाना खा लिया तो वो भी दैट इज ऑल्सो सिन, है ना? तो ये सब कर रहे हैं, स्टिल इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी बैड थिंग्स आई एम स्टिल एबल टू डू भक्ति। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं भगवान का नाम अपने मुख से ले पा रहा हूँ, मैं चैंटिंग सुबह उठकर चैंटिंग कर पा रहा हूँ। अगेन, जैसे कि माता जी ने बताया कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर मैं सुबह उठ के चैंटिंग कर पा रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी बिग मर्सी ऑन मी। कितने लोग हैं जो कर पाते हैं चैंटिंग, उठ के भगवान का नाम सुबह सुबह उठकर कौन ले पाता है? सुबह मैं चैंटिंग कर रहा था, 6:30 बजे ट्रक आया उसका कूड़े का। अब वो बंदा सुबह जो 6:30 बजे मेरे घर पे कूड़े का वो ट्रक कूड़ा लेने आया है, वो भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा है, अपने घर से निकला होगा, अपने ऑफिस गया होगा, वहां कार पार्क करके वहां से कूड़े का ट्रक उठाया होगा, फिर घूमता 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 मेरे पास आया होगा।
वो भी 4 बजे उठा है, ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी 4 बजे उठा हूँ। वो कूड़ा उठा रहा है, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेरी गुड दिस इज, एग्जाम्पल प्रभु जी। राइट, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। मैं जिम जाता हूँ सुबह 8 बजे। अब 5 बजे का, अगर मैं उसमें ऐप उसमें बुक करना पड़ता है मुझे। तो 5 बजे मैं देखता हूँ 30 पीपल की कैपेसिटी है उसमें। उस 30 पीपल की कैपेसिटी में 5 बजे ना एक या दो स्लॉट्स होते हैं। तो लोग जो 5 बजे वहां जिम में पहुंच रहा है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है वो। 4 बजे उठ रहा है वो, क्या करने के लिए? जिम में दौड़ने के लिए। तो अगेन, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और गुड, ठीक है, ही, उसका करियर ऐसा है, उसके पास करना है, वट एवर, बिकॉज ऑफ विच ही इज डूइंग दैट जॉब। और हम सबकी कई बार अगली शिफ्ट होती है, आई एम नॉट डिमीनिंग देम, बट आई एम सेइंग कि हाउ लकी आई एम, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, कि मैं सुबह उठ के भगवान का नाम ले पा रहा हूँ। भगवान की जो प्रोटेक्शन है, लेट्स ट्राई टू डीप डाइव इनटू इट, लेट्स अंडरस्टैंड कि भगवान प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं उसकी। Oh my God, 7:40 हो गए। आई डोंट नो आई विल बी एबल टू कवर और नॉट, बट आई गो क्विकली, या नेक्स्ट थर्सडे कवर कर लेंगे अगर कुछ रह गया तो। तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक है जो कि चाहते हैं कि हमें मटेरियल वर्ल्ड को चेंज करना है, हमें चेंज लानी है। मटेरियल वर्ल्ड अच्छा है, पर थोड़े से बीच में इसमें बुराइयां हैं। वो बुराइयां हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो बुराइयां अगर हम निकाल दें इस मटेरियल वर्ल्ड में से, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, राइट। दैट इज कॉल्ड कर्म, कर्म मार्ग कह सकते हो इसको, जो कि भगवत गीता में अर्जुन को बताया भगवान कृष्ण ने, कि अर्जुन, कर्म करो, फाइट, फाइट। फाइट क्यों करना है? धर्म की संस्थापना करने के लिए। ये जो बुरे लोग हैं, कौरव हैं, ये जो बुरे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, इनको हटाने के लिए, ताकि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है थोड़ा सुधर जाए। क्या बोलते हैं वो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द प्रॉब्लम विद दिस इज के ठीक कर दोगे फिर से खराब हो जाएगा, ठीक कर दोगे फिर से खराब हो जाएगा। दैट इज वाई ही हैज टू कम युगे युगे। हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मुझे बार बार आना पड़ेगा धर्म की संस्थापना करने के लिए, बिकॉज फिर से इसमें बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट। ये एक तरह के लोग हैं विच रोमेंटिसाइज द मटेरियल वर्ल्ड, के इट्स नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल, हैविंग अ गुड लाइफ इन मेलबर्न, इट्स नॉट बैड, वी गो फॉर हॉलीडे एवरी 6 मंथ्स, अभी स्नो पे जाएंगे, स्नो आ रही है, राइट, इट्स नॉट दैट बैड एट ऑल आफ्टर ऑल। So this is based on karma. They romanticize the material world. It's okay. हम कर्म करके थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे इसको. Then there is another category of people which are disgusted with this material world. जो बोलते हैं दुखाल्यम शाश्वतम. That also Krishna says in Bhagavad Gita. दुखाल्यम शाश्वतम. This material world is filthy. घटिया है, ठीक है, शाश्वत है. दुख, दुख का घर है ये. They criticize material world, right? That is what ज्ञान मार्ग के, फॉरेस्ट में चले जाओ, सब कुछ रिनाउंस कर दो, छोड़ दो, यहाँ पर कुछ नहीं रखा इस मटेरियल वर्ल्ड में। दैट इज श्रीमद् भागवतम। कर्म मार्ग क्या था? मोर ऑन अ हाई लेवल, भगवत गीता, जिसमें अर्जुन को बोला जा रहा है कर्म करो, फाइट, क्लीन अप, संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवतम में क्या बोला जा रहा है? श्रीमद् भागवतम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? परीक्षित महाराज गोइंग टू द फॉरेस्ट, वहां पे जाके, फॉरेस्ट में जाके वो बैठ गए हैं और सुखदेव गोस्वामी से क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवतम। घर छोड़ दिया, इट स्टार्ट्स, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट ही मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ने पे हो रही है कि जंगल में जाओ, ठीक है। सो दैट इज ज्ञान मार्ग। नाउ यू टेल मी विच मार्ग इज करेक्ट?
कोई मध्यम मार्ग नहीं है प्रभु जी? वेरी गुड पॉइंट माता जी, वेरी गुड पॉइंट। I'll discuss that. मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी हम क्या कहते हैं, डिटैच रहे, दैट इज आई थिंक द मिड वे, इजंट इट, द वन दैट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू टीच ऑल ऑफ अस। Yeah, yeah, good, right. So then there is a middle path, which Sima Mataji said, that is what? Bhakti marg. Na Gyan marg, na Karma marg, that is Bhakti marg. What Bhakti marg does? So Karma क्या करता था? It romanticizes the material world. This Gyan marg that criticizes the material world. Whereas this Bhakti marg, what it does? It utilizes the material world. It utilizes the material world to tame Krishna, right? So as both of you said correctly, okay, it utilizes, or it is a middle path. It takes good from both. Material world को reject भी नहीं करता है, उसको utilize करता है, और उससे बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होता है। उसको पता है कि यहाँ पर परमानेंसी नहीं है, यहाँ पर रहना नहीं है, उसको थोड़ा जोश में है, उसको यूटिलाइज करो और वो लेकर निकलो यहाँ से, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीपली कि क्या है कृष्णा की प्रोटेक्शन। अब आप कहोगे कि कृष्णा की, अगर कृष्णा प्रोटेक्ट करता है तो आपने इतने ये घर पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों लगाया हुआ है, ये सिक्योरिटी डोर क्यों लगाया हुआ है? कृष्णा शुड प्रोटेक्ट। दरवाजा खुला छोड़कर सो जाओ। पॉइंट कुक में तो वैसी कोई चोरी वगैरह होती नहीं है, पॉइंट कुक बहुत सेफ स्वभाव है। तो भाई कृष्णा विल प्रोटेक्ट। ऐसा क्यों? कृष्णा पे वाई वी डोंट रिलाई ऑन कृष्णा। हमने सारी हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है, कार इंश्योरेंस ले रखी है, होम इंश्योरेंस ले रखी है, प्रभु सारी इंश्योरेंस। प्रभु मे भी बोलो। हमें अपना काम तो करना है ना, ऐसा हाँ लाइक। हाँ प्रभु। प्रभु गुड। कृष्णा ने ये भी बोला है कि मतलब वी शुड गिव आ 100% एंड देन रेस्ट वी शुड लीव ऑन कृष्णा। मतलब ऐसे नहीं कि हमें हम्म एफर्ट ही नहीं डालना है और हम्म हमें लेजी नहीं हो जाना है भक्ति के नाम पर। तो वी हम्म हैव टू बी वेरी सबमिसिव, वी हैव टू सरेंडर एंड वी हैव टू बी वेरी लाइक वर्क करना है भक्ति में। ऐसे नहीं कि आइडल बैठ जाना है भक्ति के नाम पर, हमें अपना सेंस हम्म ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट और वी हमें शुड ट्राई आवर कृष्णा के बेस्ट। ऊपर हर चीज का बर्डन नहीं डाल देना है। डेफिनेटली अल्टीमेटली कृष्णा ही प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो मन में होना ही चाहिए। बट हम्म हमें अपनी तरफ से अपना एफर्ट डालना है, ये कृष्णा ने भी हमें इंकरेज करा है हर जगह। तो करेक्ट। वही वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड आंसर माता जी। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम कृष्णा को प्रोटेक्शन पे ही क्यों एंटर कराते हैं। जब प्रोटेक्शन का सीन आता है, हमें कृष्णा को बिल्डिंग के टाइम पे भी एंटर कर लो कि घर बनाना है जी हमने पॉइंट टू में, क्या वो लैंड एंड वो पैकेज लेके, कौन सा होता है वो, लैंड एंड हाउस पैकेज लेके, तो उसमें भी कृष्णा कर देंगे। नो, उस टाइम पे तो नहीं करते। उस टाइम पे तो हम अपने आप से सारा काम करते हैं, कन्वेंसर करते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं। देन व्हाई एट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन? नो, प्रोटेक्शन के टाइम पे भी वी शुड डू अवर बिट। अब जैसे कि आपने कहा कि काम और डीप टाइप करना इसमें, कि अब कर्म जो मैं कर रहा हूँ, कुछ कर्म मैं कर सकता हूँ और कुछ कर्म, कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इजंट इट? तो यही है ना, दो ही चीजें हैं, या तो मैं चीज मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे कैपेबिलिटी में है वो मैं कर सकता हूँ, या कुछ मैं नहीं कर सकता। जो मैं चीजें अब नहीं कर सकता ना, वहां पर कृष्णा आते हैं। जब कब आते हैं वो? जब जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। समझ में आ रहा है? मेकिंग सेंस? जो चीजें मैं कर सकता हूँ, जब मैं वो चीजें करता हूँ, then Krishna gives me strength, or Krishna gives me faith, and Krishna makes me understand, he somehow does the things which I cannot do। ठीक है? अब There is a verse मान लो, as well, no, Prabhuji, we wherever you lack, I will complete. Krishna हम्म, says, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ, इसमें क्या है
कि योगक्षेम वहां में हम, आई विल प्रोवाइड what you lack, I will preserve what you have. So अब क्या होगा, अब मान लो, अच्छा चलो, अब जो चीजें मेरे हाथ में है वो मैंने कर ली, तो आई शुड बी प्राउड कि देखो मैंने ये कर लिया. शुड आई बी प्राउड ऑफ इट और नॉट? वी नीड टू से कि कृष्णा की मर्सी के कारण मैं ये चीज कर पा. एग्जैक्टली, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स. भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्णा, अर्जुन को बोल रहे हैं, सोचो, इसे निमित्त मात्र सबे साची, यू आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट. 11th चैप्टर में बोल रहे हैं, जब वो विराट रूप दिखाते हैं, ये देख मैंने सब खा लिया, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. तो जो काम मैंने किया भी है ना, वो भी मैंने नहीं किया है, वो भी आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एट द हैंड्स ऑफ कृष्णा. बट if we are letting ourselves to be an instrument at the hands of the Lord, that is something we should do, basically the things which we can do. But ज्ञान मार्ग में प्रॉब्लम क्या है? बीइंग पैसिव, जैसे ऋचा माता जी ने कहा कि बीइंग पैसिव हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग अवरसेल्व्स टू बी एन इंस्ट्रूमेंट. हम अपने आप को इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बनने दे रहे हैं, by not becoming the part of Krishna's plan, right? और दूसरा, we defeat the purpose of devotional service altogether. अगर हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम सर्विस क्या हुई, डिवोशनल सर्विस क्या हुई? भक्ति, भक्ति की अंग्रेजी क्या है? डिवोशनल सर्विस. जीव गोस्वामी वृंदावन में, मैंने कई बार स्टोरी सुनाई है ना, तो जीव गोस्वामी वृंदावन में बैठे हुए और बिल्कुल पेड़ के नीचे, कोई शेल्टर नहीं, नथिंग, यही के काइंड ऑफ थोड़ा सा उनमें ज्ञान वाला होता कि मुझे सिर्फ भजन करना है. सो ज्ञान मार्ग वाले लोग बेसिकली दे आर कॉल्ड, तो इस्कॉन में भी, अपने अपने संप्रदाय में भी है, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ द मार्ग इज रॉन्ग. ज्ञान मार्ग वाले क्या क्या बोलते हैं? भजन आनंदी. जैसे गौर किशोर दास बाबा जी 22-22 घंटे चैंटिंग करते थे, नथिंग टू डू विद द मटेरियल वर्ल्ड. टॉयलेट में जाके चैंटिंग करते थे कि लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें. ठीक है, जगन्नाथ बाबा जी. और जो कर्म वाले थे वो कौन से हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद, विच आर कॉल्ड घोष्ठी आनंद, जो कि प्रीच कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं. ठीक है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, बट बोथ हैव ज्ञान component एंड कर्म component, बट द मेन थिंग इज भक्ति ओनली, राइट? तो जीव गोस्वामी क्या थे? वो बैठे हुए हैं, सिर्फ भजन कर रहे हैं अपना, और कोई शेल्टर नहीं. और वहां पर क्या हो गया? शेर आ गया जंगल में से नहीं, और कृष्णा खड़े हैं, ही इज प्रोटेक्टिंग. कृष्णा कम्स, ही इज द प्रोटेक्टर. तो प्रोटेक्ट करने आए वो, लाठी लेके शेर को भगा दिया. और सनातन गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने उनको डांटा कि तुम कृष्णा से सर्विस ले रहे हो, दिस इज रॉन्ग. हमें कृष्णा की सेवा करनी है कि हमें उनसे सेवा लेनी है? ठीक है, तो जब हम कृष्णा पे डिपेंड करते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? वी स्टार्ट टेकिंग और वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सर्विस फ्रॉम हिम इन द नेम ऑफ फेथ. फेथ के नाम पे हम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं उनसे. तो कृष्णा से प्रोटेक्शन चाहना क्या है? उनसे सेवा लेना. हमें बिना चाहे, कृष्णा से प्रोटेक्शन चाहे बिना, हमें चैंटिंग करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कृष्णा में प्रोटेक्ट करेंगे इसलिए हमें चैंटिंग कर, नो. कृष्णा विल एनीवे प्रोटेक्ट, but we should not be expecting that. If we are expecting, it means we are taking service from him, right? अब आता है इस पे सेकंड. हमने एक तो हमारा कर्मा हो गया, हमने अपना बिट कर दिया. अब आते हैं भगवान. भगवान की क्या मर्जी है? भगवान की मर्जी दो तरह की है, थ्रू अस या टू अस. थ्रू अस मतलब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट. हम, कृष्णा आपके सामने हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट, यूज मी एज यू वांट. जैसे कृष्णा, अर्जुन 18 चैप्टर भगवद गीता में बोलता है, करिष्ये वचनम तवा, आई विल डू वट एवर यू से, कृष्णा. तो शिला प्रभुपाद जलदूत में, जब वो अमेरिका जा रहे थे, ही गॉट 3 हार्ट अटैक्स, 3 और 2 हार्ट अटैक्स इन जलदूत. गुड्स उसमें जा रहे थे वो, और उसमें इतना टर्बुलेंस था
और उस टाइम पे वो जब उनको हार्ट अटैक्स आए तो उन्होंने लिखा, अपना पोइम लिखी, उन्होंने अपनी प्रेयर लिखी कृष्णा के लिए। अनियाचो जल जादी प्रभु हमारे नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते, काश ठहर पुतली जगह नचाओ से माते। ओ लॉर्ड, आई एम जस्ट लाइक अ पपेट इन योर हैंड्स, so if you had brought me here to dance, then make me dance, oh Lord, make me dance as you like. ठीक है, अपने आप हम क्या है, कठपुतली जैसा, कठपुतली जैसे नचाओ मुझे, बिकॉज ही इज टोटली सरेंडर्ड, उन्होंने अपना दे दिया उनको। कृष्य वचनम गवा, कृष्णा हम मैं तेरी विल के साथ हूँ, यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, यूज मी एज अ कठपुतली। दैट्स छोड़ देना भगवान पे बाय ऑफरिंग योरसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, वट एवर हैपन्स टू अस आई एक्सेप्ट। ठीक है, द्रौपदी, वट एवर हैपन टू हर शी एक्सेप्टेड इट। परीक्षित महाराज, वट एवर हैपन टू हिम ही एक्सेप्टेड इट। अभी इस केस में उन्होंने बचाया हमको, बट जब वो राजा बन गए, जब तक्षक नाग ने उनको काटा, 7 दिन थे उनके पास उसके बाद, तब नहीं बचाया, बट ही एक्सेप्टेड, है ना, ही एक्सेप्टेड। सो जब हमारी ऐसी कंसेप्शन होगी तो वी बिकम फियरलेस, इन भक्ति। कि कृष्णा बचाए या ना बचाए, मेरा कृष्णा पे फेथ हिलेगा नहीं, बिकॉज वी नो ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स। और परीक्षित महाराज को इस केस में भूम के अंदर आके उन्होंने मेटीरियली प्रोटेक्ट किया, बट एट द टाइम ऑफ डेथ, जब उनको तक्षक उसने नाग ने काटना था उनको, 7 दिन थे उनके पास, तो तब कैसे 7 दिन में भागवतम सुन के उनको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर लिया, isn't it? So we have to be fearless in bhakti makes us fearless. So fearless will continue on Thursday because 5 minutes रह गए। fearless का भी there are multiple gradations. fearless can be recklessness, can fearlessness be spine, या एक एक्सट्रीम है reckless, दूसरा एक्सट्रीम क्या है, spineless, and there is in between, middle में। So what is that? How to do that? How to become fearless? That we will cover in next class. I thought मैं कर लूँगा, कब हुआ नहीं, it's okay, we'll do it on Thursday. So any questions, comments, corrections? नहीं, सब क्लियर है? प्रभु जी, हाँ हरे हाँ, कृष्णा। मुझे परीक्षित महाराज का बताओगे? परीक्षित महाराज हु वाज इट? परीक्षित महाराज थे अभिमन्यु के पुत्र, हम्म। अभिमन्यु के पुत्र थे। तो वो उत्तरा के गर्भ में है अभी इस टाइम, जब ये अभी ये जो चैप्टर का नाम है बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, के एम्परर जो परीक्षित महाराजा हैं उनका बर्थ कैसे हुआ। तो वो उत्तरा के गर्भ में थे, जो अभिमन्यु की वाइफ थी। तो उस पे अश्वत्थामा, जो कौरवों के साइड पे था, द्रोणाचार्य का पुत्र, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था कि उनका लास्ट जो वंश है वो खत्म कर दो, उनका जो लास्ट ये उनका पुत्र है उसको मार दो। तो तब कृष्णा उसको वूम्ब के अंदर, उत्तरा के वूम्ब के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने आए। यस, ओके, तो हरे यहाँ से, कृष्णा। हाँ, इससे आगे मान लो कि वो चली आगे प्रभु जी, आगे lineage। हाँ जी। परीक्षित महाराज का ऐसा क्या कर्म रहा होगा कि उनको वूम में ही भगवान के दर्शन हो गए? वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। इट्स नॉट ओनली परीक्षित महाराज, देर आर मैनी सेंटली पीपल। भागवतम के 3rd कैंटो में इट इज मेंशन्ड कि काफी जिनके थोड़े से भी, जिन्होंने भक्ति करी होती है, उनको वूम में दे प्रे टू कृष्णा, कि कृष्णा, क्योंकि वूम में 3rd कैंटो में बहुत डिटेल में बताया गया है। एक तो आप ऐसी पोजीशन में होते हो, ठीक है, इतनी क्रैम्प्ड पोजीशन में होते हो, और जो माँ खा रही होती है वो आपको, और बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे वर्म्स आपकी टेंडर स्किन को काट रहे होते हैं वहां, ठीक है, बहुत ही, और 9 महीने आप उसी स्टेट में रहते हो। तो उस टाइम पे जब उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है 5th मंथ में, ही क्राइज, वो बच्चा
तभी जब बाहर निकलता है वो रो रहा होता है ना, वो अंदर प्रेयर कर रहा होता है कि भगवान, उसको सारा याद होता है, उसको पता होता है भगवान है, ठीक है, और वो बोलता है, वो प्रे करता है कि भगवान प्लीज, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल ले, मैं तेरी भक्ति करूंगा। ठीक है। तो वो बाहर निकलता है, सब लोग ऐसे तालियां बजाते हैं, ओ बच्चा हो गया, ठीक है। और धीरे 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 माया झपटिया धरे, फिर वो भूल जाता है धीरे धीरे सब कुछ। सो हम्म। तो बच्चे को पता होता है अंदर, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज वो बच्चा भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं ना हम सब लोग, तो ही नोज कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट बाहर आके सब भूल जाते हैं हम। भगवान को भी हम ट्रिक करके आते हैं, वहां पे बोलते हैं कि हाँ हाँ। हम भक्ति करेंगे, याद रखेंगे, फिर यहाँ भूल जाते हैं सारा क्या कुछ। भूल जाते हैं? बार बार, वो तो एक बार है, बार बार रोज भूलते हैं माता जी, हर रोज भूलते हैं हम। जैसी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है हम फिर भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, कंडीशनड है। बट इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम पढ़ेंगे, रोज कृष्ण कथा करेंगे, हर रोज चैंटिंग करेंगे, तो भगवान याद रहेंगे। पूजा माता जी आपने भी हाथ उठाया था, ठीक है, डज दैट प्रभु आंसर जी, माता जी? I had the question along the same lines as Mataji, but I think it was the other way around. अश्वत्थामा ने हाँ। ऐसे क्या कर्म किए थे जो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे कृष्णा इतने? So it kind of answered my question, but I think I will do my research on Ashwadhama's previous karmas and previous life, I think. हाँ हाँ And that would probably answer the question. But if you have any idea, Prabhuji, please share with us and guide I'll us. यस आई विल शेयर माता जी, बट अगर मुझे पता चलेगा कि अश्वत्थामा का प्रीवियस बर्थ क्या था, बट द क्योंकि वो पॉइंट गुस्से, हियर इज, वो पॉइंट उन्होंने बताया ना कि गुस्से में वो आए थे। So I was like, हम्म, वो गुस्सा किसके लिए था? अश्वत्थामा के लिए ही था ना? तो आई वाज अश्वत्थामा के वंडरिंग लिए क्या, था। हाँ, हाँ क्या, आई वाज वंडरिंग उसने ऐसा क्या किया होगा जो कृष्णा का इतना एंग्री स्वरूप, एंग्रीली कृष्णा वाज लुकिंग एट हिम बिकॉज एंड कृष्णा ही वाज डिड एंग्री दैट ऑन ना। हिज डीड्स। या Yeah, he was angry on his deeds ना, उन्होंने अश्वत्थामा ने उन पे ब्रह्मास्त्र चलाया, इसलिए he was angry। हाँ, बट उसने ऐसा क्या किया होगा अश्वत्थामा ने जिसकी वजह से वो ये कृष्णा का एंग्री, रिवेंज डिजर्व कर रहा है? हाँ, फेवरेट, नेक्टर ऑफ डिवोशन में बोलते हैं कि भक्ति शुड बी फेवरेबल, अनफेवरेबल नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, दिस राइट, भक्ति वाज अनफेवरेबल, क्योंकि यस। कृष्णा को गुस्सा दिलाने वाली भक्ति नहीं करनी है हमें। हाँ, ठीक है, जैसे वो कंस भी कंस, याद कर रहा था। या जो कंस भी याद कर रहा था ना, तो कंस हाँ, ने भी अनुकूल से, क्या था वो, बस भूल गया संस्कृत उसकी, या प्रतिकूल यप, से आई नो है ना। व्हाट यू मीन, यस, हाँ, तो वो फेवरेबल भक्ति करनी है हमें, नहीं तो वो क्या यस, होगा, शिशुपाल और कंस जैसी अगर करोगे, शिशुपाल भी भगवान का नाम हमसे ज्यादा नाम लेता था शिशुपाल, राइट, यस, ठीक है, बट व्हाट यू विल गेट इज सायुज्य मुक्ति, दैट्स ऑल यू विल हम्म, गेट, यप, just you will merge in Lord's body. Is this what we want? No. नो, Hmm. we want his permanent association. Permanent association, right? So, and moreover, हमारा फोकस कर्मा से ज्यादा, प्रीवियस कर्मा से ज्यादा करंट कर्मा पे होना चाहिए, कि Yep, what should I do now to get mm, better, to get out of here, true, rather than true, कि मैंने पीछे क्या किया, और true. उस पे we can delve into it, but it won't help us much. Of course. And I rather focus on the Hmm. characters that have actually, received direct mercy from Krishna rather than those who Hmm. haven't. Hmm. 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 Alright. Thank you, So, Prabhuji. Thank you for a wonderful class. थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील Jai, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. What were you doing in the meeting?